पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलाम को शमशेर बना सकते हो तुम, कलाम को शमशेर बना सकते हो तुम। कायर है जो तकदीर पर रोते हैं, कायर है जो तकदीर पर रोते हैं, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। जय हिंद दोस्तों, मैं अशोक कुमार वर्मा परी लेट्स लर्न पर आपका स्वागत करता हूं। तो बात करते हैं डैश के बारे में। डैश में हम आपको कुछ चीजें बता भी चुके हैं, जैसे कि अगर फिगर की ओनली वन पोजीशन दी हो, ओनली वन पोजीशन, जब एक पोजीशन दी जाए, और हम आपको बता चुके हैं ओनली टू पोजीशन आर गिवन, ओनली टू पोजीशन आर गिवन, और तीसरा हम आपको बता चुके हैं मोर देन टू पोजीशन, मोर देन टू पोजीशंस, यानी जब डाइस की एक सतह दी जाती है उसके बारे में आपको बता चुके हैं कैसे करना है, दो सतहों वाली करा चुके हैं आपको, और एक से अधिक वाली या दो से अधिक वाली सतहों को भी करा चुके हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपके फोर्थ, जो फोर्थ वाला जो टॉपिक रह गया वो है आपका ओपन डाइस। कौन सा है? ओपन डाइस, खुला पाशा, खुला पाशा। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो बाकी सब साफ कर देते हैं। हमें सिर्फ आज पढ़ना है ओपन डाइस के बारे में। किसके बारे में? ओपन डाइस के बारे में। चलिए, तो यहाँ पे आप लिख देते हैं ओपन डाइस, ओपन और डाइस, खुला पाशा, खुला पाशा, खुला पाशा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खुला पाशा। तो सबसे पहले इसकी जो कंसेप्ट है इसको समझेंगे। कंसेप्ट क्या है इसका? तो जैसे कि आपको बना के दिखा देते हैं पहले एक दो फिगर, ये हमने बना दिया, एक फिगर ये है और एक ये दिया हुआ है। अच्छा, पहला, ये दूसरा, एक और ले लेते हैं, ये तीसरा फिगर। ये हमने क्या किया है कि एक डायस है उसको खोल दिया है, डायस को खोल दिया है। ये तीसरा हो गया, एक और ले लेते हैं, चलिए ये हमने फोर पोजीशन ले ली किसी डायस की, ओपन पोजीशन है ये। अच्छा, अब देख लेते हैं, इनका नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ। और देखेंगे हैज, एट द रेट, कॉपीराइट, डेल्टा, परसेंट और डॉलर। चलिए आगे और देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। चलिए ये है हमारे कुछ चार स्थितियां दी हुई हैं ओपन डाइस की। प्रत्येक के बारे में समझेंगे कि ये क्या होता है और कैसे ये बनता है। तो ये हमने पासे को खोल दिया है, इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो ये एक पासे का रूप ले लेगा।
फोल्ड करेंगे तो ये पासे का रूप ले लेगा। चलिए, तो हमें इसमें देखना है कि कौन सी या कौन सा नंबर या कौन सा अल्फाबेट किसके अपोजिट में आएगा, किसके अपोजिट में आएगा। तो बस इसकी एक ही ट्रिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको एक ही चीज याद रखनी है, ओनली वन। इसमें हमें ये ज्ञात करनी है कि अल्टरनेटिव सतह होती हैं एक छोड़कर, वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। अल्टरनेटिव सतह, अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव सतह एक दूसरे के विपरीत होती है, यानी अपोजिट होती हैं, विपरीत यानी अपोजिट होती हैं। अल्टरनेटिव सतह का मतलब होता है एक को छोड़कर दूसरी वाली, एक को छोड़कर जो तीसरी वाली होती है। चलिए, जैसे कि मैं फर्स्ट फिगर की बात करूं, इसकी पहले वाले फिगर की अगर मैं बात करूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखें, क्योंकि ये ओपन डैश में सिर्फ यही एक ही लाइन चलेगी, इसी के द्वारा हमें सारी क्वेश्चन सॉल्व करनी है। अल्टरनेटिव का मतलब सीख लेते हैं। अल्टरनेटिव का मतलब होता है बेटा कि जैसे हमने ये लिया एक को छोड़कर तीन, यानी एक के विपरीत आएगा तीन, और दो के आएगा चार, और पांच के आएगा छह। सही है। चलिए, इसमें देख लेते हैं ऐसे ही, बी के आएगा डी, और ये आएगा ई के, और सी आएगा एफ। सही है। चलिए, इधर देखते हैं, हैज आएगा परसेंट, एट द रेट आएगा डेल्टा, और कॉपीराइट आएगा डॉलर के। अच्छा, इसमें क्या है, फर्स्ट आएगा थर्ड के, सेकंड आएगा फोर्थ के, और फिफ्थ आएगा सिक्स के। यानी एक बीच में छोड़कर जो तीसरा आ जाएगा वो है उसके ठीक अपोजिट में होगा। अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट वाले फिगर में एक के जो अपोजिट होगा वो होगा बेटा तीन। कितना होगा? तीन। चलिए, दो के अपोजिट जो होगा बेटा वो होगा आपका चार। कितना होगा? चार। पांच के जो अपोजिट होगा वो होगा बेटा छह, वो होगा छह। ठीक है। अच्छा, इस वाले फिगर की हम बात करें तो ए के विपरीत में आएगा बेटा ई, ए के विपरीत में आएगा ई। अच्छा, बी के विपरीत में आएगा बेटा, अपोजिट आएगा डी, बी के अपोजिट क्या आएगा? डी। और सी के अपोजिट आएगा बेटा एफ, सी के अपोजिट आएगा एफ। ठीक है। चलिए, इस फिगर की बात करें हम तो एट द रेट का जो अपोजिट होगा वो होगा बेटा डेल्टा। क्या होगा? डेल्टा होगा। हैज का जो अपोजिट होगा बेटा वो होगा परसेंट, वो क्या होगा? परसेंट। और कॉपीराइट का जो अपोजिट होगा वो होगा आपका डॉलर। क्या होगा? डॉलर। चलिए, इसी प्रकार हम इसमें देखें तो आप आसानी से बता सकते हो कि फर्स्ट का जो अपोजिट साइड आएगा वो आएगा थर्ड। क्या आएगा? थर्ड। सेकंड का जो अपोजिट साइड आएगा वो आएगा फोर्थ। क्या आएगा? फोर्थ। और फिफ्थ का जो अपोजिट आएगा वो आएगा सिक्स। क्या आएगा? सिक्स। चलिए, आशा करता हूं ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी, क्योंकि हमने इसे चार तरह से बता दिया है, और हर तरह से बता दिया, जैसे नंबर, अल्फाबेट, और ये कुछ साइन होते हैं, और ये रोमन अंक होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अंक ही है हर बार, इनमें से कुछ भी आ सकता है, अल्फाबेट भी आ सकते हैं, और ये चिन्ह होते हैं, ये मार्क होते हैं, ये भी आ सकते हैं, और ये रोमन नंबर भी आ सकते हैं। तो ये समझ में आ गए होंगे। अल्टरनेटिव हमें देखना है बस, और उसी के हिसाब से क्वेश्चनों को सॉल्व करते जाना है। अब हम आते हैं क्वेश्चनों पर, और क्वेश्चन आपको ऐसे कराए जाएंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में पहले से आए हुए हैं और आगे आने की संभावना भी है। यानी आपको जेन्युइन क्वेश्चन कराए जाएंगे जो एग्जाम के काबिल हो, एग्जाम के जो आने के लायक हो, और आपका जो डाउट है वो भी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा इन क्वेश्चनों से। चलिए, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। एक फिगर दिया हुआ है और वो है कुछ इस तरह से। ये हमारा एक डाइस है, ओपन डाइस। चलिए, ये है ओपन डाइस, 1 2 3 4 5। एक कम लग रहा है, एक कम लग रहा है यहाँ। चलिए, 6 सतह होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 1 6, 6 सतह होती हैं ओपन डाइस में। तो ये है हमारा
और इस पर साइन लिखे हुए हैं एट द रेट, दूसरा साइन है डॉलर का, दूसरा साइन है डॉलर का, तीसरा है परसेंटेज, चौथा है हैज, चौथा है हैज का, और कॉपीराइट और डेल्टा, कॉपीराइट और डेल्टा। ये आपकी सतह है वो दी है प्रश्न में, प्रश्न में ये वाली सतह दी हुई है। चलिए अब बात करते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑप्शन भी हमारे डाइस के रूप में दिए हुए हैं। किसके रूप में दिए हुए हैं? डाइस के रूप में। तो ये डाइस है हमारे। चलिए पहले डाइस बना लेते हैं। ये है ऑप्शंस डाइस के रूप में, ए, ऑप्शन ए। चलिए, और ये आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए, ऑप्शन कुल हमें 4 बनाने हैं, 2 बन चुके हैं, ये तीसरा यानी सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक इधर ले लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी इधर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इन पे भी कुछ मार्क लिखे हुए हैं, देखें कौन कौन से चिन्ह हैं। तो डॉलर, हैज और डॉलर, हैज और डेल्टा, पहला ऑप्शन है ये, डॉलर, हैज और डेल्टा। दूसरा है डॉलर, एट द रेट और कॉपीराइट, डॉलर, एट द रेट और कॉपीराइट। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। ऑप्शन नंबर सी है आपका डॉलर, एट द रेट और हैज, डॉलर, सॉरी डॉलर, एट द रेट और हैज। ये ऑप्शन नंबर सी है आपका। लास्ट है हैज, परसेंटेज और एट द रेट, हैज, परसेंटेज और एट द रेट। चलिए, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से हमें बताना है कि कौन सा हो जाएगा। ये आपका कॉपीराइट है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन से साइन किसके अपोजिट है। साइन के अपोजिट निकालने पहले हम। तो यहां से हम अल्टरनेटिव देखेंगे बेटा। तो डॉलर के अपोजिट आएगा हैज, डॉलर के अपोजिट क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा। डॉलर के अपोजिट आ जाएगा बेटा हैज। सही है। चलिए, इसका अल्टरनेटिव ये हो गया, यानी परसेंटेज का जो अपोजिट आएगा वो आएगा बेटा कॉपीराइट। क्या आएगा? कॉपीराइट। चलिए, अब बचा ये, तो ये एक दूसरे का अपोजिट ये होगा फिर, यानी एट द रेट का अपोजिट आ गया बेटा डेल्टा। सही है। चलिए याद कीजिए पिछली क्लास जिसमें हमने आपको बताया था कि दो विपरीत सतह जो होती हैं, अपोजिट साइड जो होती हैं, ना तो एक साथ दिख सकती है और ना ही एक साथ छिप सकती है। दो विपरीत सतह ना तो एक साथ छिप सकती है और ना एक साथ दिखाई दे सकती है। उसी के आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, तो पहले में क्या दिक्कत है? पहले में दिक्कत है बेटा कि डॉलर के अपोजिट में है हैज, और हैज और डॉलर एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि ये अपोजिट है एक दूसरे के, ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो पहला ऑप्शन हमारा हो गया गलत, पहला ऑप्शन हो गया हमारा गलत हो गया सर। चलिए, दूसरे में क्या दिक्कत है? दूसरे में बेटा दिक्कत ये है, चलो दूसरे में भी दिक्कत नहीं है, आगे देखते तीसरा वाला। तीसरा वाला देखते हैं। तो डॉलर और हैश, डॉलर और हैश अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है, ये भी गया। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें परसेंट और कॉपीराइट अपोजिट है, परसेंट और कॉपीराइट अपोजिट है, एक साथ नहीं देख सकते। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि इनमें से कोई भी एक दूसरे के विपरीत नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ओपन डाइस है, आपको इसी प्रकार की आकृति दी जाएंगी, ऑप्शंस दिए जाएंगे और उनमें से आपको
देखना है कि किस प्रकार का ऑप्शन है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। तो अब की बार जो सतह दी हुई है वो इस प्रकार है कुछ। इस प्रकार से। चलिए, ये है, ये सतह दी हुई है और एम एन पी आर टी क्यू, आर टी और क्यू, ये है आपकी प्रश्न सतह, प्रश्न वाली सतह ये है। चलिए, अच्छा, इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं कुछ, तो ऑप्शन देखेंगे। 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, 4 रहेंगे ऑप्शन। तो ये आपके ऑप्शन है, देखेंगे। ये ऑप्शन नंबर ए हो गया और ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया बेटा ये। चलिए, तीसरा ऑप्शन है कुछ इस प्रकार से। ये है आपका ऑप्शन नंबर सी और ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अब देखते हैं इन पे नंबरिंग क्या क्या है। तो एन एम और पी फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है आपका एन एम टी, एन एम और टी, एन एम टी। तीसरा जो ऑप्शन रहेगा आपका वो रहेगा आपका टी आर क्यू, टी आर और क्यू, टी आर और क्यू। चौथा जो ऑप्शन रहेगा एन एम आर, एन एम और आर। चलिए, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपकी प्रश्न सतह है। तो इनके आधार पर आपको देखना है कि कौन सा फिगर इनसे मैच होगा। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके एक दूसरे के अपोजिट देखने हैं। सबसे पहले क्या देखना है हमें, अपोजिट देखने हैं, अपोजिट कौन कौन से हैं। वही अल्टरनेट, इसका अपोजिट ये होगा और इसका अपोजिट ये हो गया। बचे 2 सतह वो आपस में विपरीत होंगी होंगी फिर। चलिए, तो सबसे पहले हमने एम का निकाला, एम का अपोजिट आ गया पी, एम का अपोजिट आ गया पी। आर का निकाला हमने, आर का आ गया क्यू, आर का आ गया क्यू। सही है। चलिए, फिर बची एन, एन का अपोजिट हो जाएगा टी, एन का अपोजिट हो जाएगा टी। चलिए, ये है आपके पास ऑप्शंस, ये है ऑप्शंस और ये है इसका सॉल्यूशन, ये है सॉल्यूशन। यहां से हमें सॉल्यूशन देखना है। तो एम के अपोजिट पी, आर के अपोजिट क्यू और एन के अपोजिट क्यू टी, तो ये एक साथ नहीं होने चाहिए, विपरीत सतह कभी एक साथ दिख नहीं सकते। तो एम और पी, पहले में एम और पी दिखाई दे रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में एन और टी एक दूसरे के अपोजिट है, एन और टी एक दूसरे के अपोजिट है और ये दिखाई दे रही है, यानी ये भी गलत हो गया। चलिए, ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं हम। ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें तो आर और क्यू अपोजिट है, आर और क्यू अपोजिट है, ये भी गलत हो गया। अच्छा, इसकी बात करें हम तो एम एन और आर, एम एन और आर, यानी ये अपोजिट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है। चलिए, आशा करता हूं आपको ये वाला प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप भी साथ ही साथ पेपर और पेन लेके बैठा करें, जिससे कि आप साथ ही साथ प्रैक्टिस कर सको और कोशिश किया करो कि मुझसे भी पहले आप क्वेश्चन को निकाल पाओ, मुझसे भी पहले आप क्वेश्चन को निकाल पाओ, ऐसी कुछ कोशिश किया करें। चलिए, आगे देखते हैं। ये आपकी एक ओपन डैश दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, ये ओपन डैश है। ये है आपका ओपन डाइस, इस तरह से ये ओपन डाइस दिया हुआ है। इसमें नंबर भी है 1 2 3 4 5 और 6, 4 5 और 6। चलिए,
और इसके भी कुछ ऑप्शंस हैं। इसमें हमें पूछा है बेटा, विच नंबर विल बी अपोजिट टू 1। एक के विपरीत में क्या आएगा? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, एक के अपोजिट में क्या आएगा? देखते हैं, चेक करते हैं एक के अपोजिट में क्या आएगा। चलिए, तो सबसे पहले अल्टरनेटिव सतह को देखते हैं। अल्टरनेटिव सतह को देखते हैं। ऐसे ही चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम, अल्टरनेटिव हमारा ये है एक, 3 और 4, 3 और 4। चलिए, अब हमारे पास बचे 4 नंबर, 4 नंबर बचे हुए हैं, 1, 2 और 5 और 6। यहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, क्या एक के अपोजिट में 2 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि ये सतह एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। विपरीत सतह कभी भी एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हो सकती, जुड़ी नहीं हो सकती। चलिए, इसकी बात करें हम 5 की, तो ये 5 भी यहां से अटैच है, इससे 2 से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 के विपरीत में नहीं आ सकता। यानी हम यहां से देख सकते हैं कि 3 के विपरीत हमने 4 निकाल लिया। 3 के अपोजिट में आएगा 4, 3 के अपोजिट में आएगा 4। और बेटा 2 के अपोजिट में ना तो 1 हो सकता है और ना ही 5 हो सकता है, तो कौन सा हो सकता है? 6 हो सकता है। तो 2 के अपोजिट में आएगा बेटा 6, 2 के अपोजिट में आ गया 6, बचे 1 और 5, 1 और 5, ये हो जाएंगे एक के दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा ये प्रश्न कुछ अलग है पहले वालों से। इसमें अल्टरनेटिव सिर्फ हमें एक ही दिखाई दे रहा है, 3 और 4, 3 और 4। बाकी हमें लगाना है यहाँ पे दिमाग। दिमाग ये लगाना है कि विपरीत सतह जो होती है, अपोजिट साइड, कभी भी एक दूसरे से टच नहीं होती, बिल्कुल कहीं भी। यहां से 1 टच हो रहा है इससे, और ये इससे 5 भी टच हो रहा है। तो इस प्रकार से 2 के अपोजिट में ना तो 1 आएगा और ना ही 5 आएगा, बचा अकेला 6, तो 2 के अपोजिट में 6। तो यहां से हम कह सकते हैं, प्रश्न है हमारा एक के अपोजिट में क्या आएगा, तो एक के अपोजिट में आया है बेटा 5, तो 5 विल बी द करेक्ट आंसर, 5 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो अब की बात थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, थोड़ा सा और। ये है आपका और है कुछ इस तरह से, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है बी, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, और अब की बार दिए हुए ऑप्शन। ऑप्शन है हमारे इस प्रकार, ये रहा आपका पहला फिगर। चलिए, ऑप्शन नंबर ए, और ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, चलिए, और यहाँ से ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, और यहाँ से ये हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, ये ऑप्शन है, तो इनमें जाहिर सी बात है कुछ नंबर्स भी होंगे, ए और बी, ए और बी, ए, और ये पूरा खाली, पूरा खाली। चलिए, इसमें से आपको देखना है कि कौन सा जो फिगर है जो हमारे इस ओपन डाइस से मैच करेगा, कौन सा जो इनमें से ऐसा कौन सा डाइस है जो हमें इससे मैच करेगा। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, तो इसके अल्टरनेटिव देखें तो ये है, तो यानी खाली के विपरीत में खाली आएगा, खाली के विपरीत में खाली आएगा। और यहां भी देखें तो ये भी अल्टरनेटिव ये हो गया, यानी ए के अपोजिट में हमें मिल गया बी, ए के अपोजिट में हमें मिल गया बी। ये करेगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में सबसे ज्यादा हेल्प, सबसे ज्यादा यही हेल्प करने वाला है।
तो ए और बी कभी भी एक साथ तो नहीं आ सकते क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, वो गलत हो गया हमारा, क्योंकि ए और बी एक साथ आ रहे हैं। ऐसे ही इसमें बी में भी ए और बी एक साथ आ रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। चलिए, अच्छा डी की बात करें हम, तो इसमें ए और बी एक साथ छिप गए हैं, दोनों विपरीत सतह एक साथ छिप भी नहीं सकती, तो ये भी गलत हो गया। भाई एक साथ ना तो दिखाई दे सकती है और ना ही एक साथ छिप सकती है। तो ऑप्शन जो हमारा रहेगा वो रहेगा आपका सी रहेगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में से एक ये आ गया और ये तुम्हारे ब्लैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन है हमारा, थोड़ी सी अलग ओपन डाइस है। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। एट द रेट डॉलर और हैश, एट द रेट और इसके साइड में है डॉलर और हैश। चलिए ये हो गया आपका प्रश्न, प्रश्न हो गया। और इसके ऑप्शंस रहेंगे बेटा, इसके ऑप्शंस है ये वाले। सबका तरीका एक ही है, हमें सिर्फ अल्टरनेटिव देखना है। अल्टरनेटिव होते हैं एक दूसरे के अपोजिट में, अल्टरनेटिव होते हैं यानी एक छोड़कर जो तीसरा होता है वो उसका विपरीत होता है, तीसरा जो नंबर होता है वो विपरीत होता है। अल्टरनेटिव देखनी है, ठीक है। और अल्टरनेटिव भी सीधी लाइन होनी चाहिए, यहां से यहां सीधी लाइन है, ऐसा नहीं कि आप यहां से ऐसे कर दो, नहीं हो पाएगा। अल्टरनेटिव भी हमें देखने हैं तो सीधी लाइन बननी चाहिए, एक ही लाइन में होनी चाहिए, संरेखी बोलते हैं इसे। चलिए ये सी हो गया और ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं इसमें कुछ, तो डॉलर, एट द रेट और हैज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा ये हमारा, हैज और डॉलर, हैज और डॉलर सेकंड ऑप्शन है ये हमारा। एट द रेट ओनली थर्ड ऑप्शन है, और डॉलर ओनली ये आपका। चलिए देखते हैं, अब की और ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे कुछ इस प्रकार से। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट जो ऑप्शन रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड जो ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। और थर्ड जो ऑप्शन है वो है सी एंड डी, सी एंड डी। और फोर्थ ऑप्शन रहेगा आपका ऑल। चलिए इसमें से मैच करने हैं कौन सी आकृति है जो इसके सिमिलर है, यानी इसके समान है, इसकी ही समान है। तो देखेंगे इसमें बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके निकालने हैं हमें एक दूसरे के अपोजिट। चलिए तो हमें यहां से अगर देखें तो एट द रेट का जो ब्लैंक आएगा, अपोजिट क्या आएगा, एट द रेट का ब्लैंक आएगा। चलिए, और इस ब्लैंक का ये रहेगा, इस ब्लैंक का ब्लैंक रहेगा। डॉलर का हैश, ये हमें काम आने वाला है, डॉलर का रहेगा बेटा हैश, डॉलर का रहेगा हैश, ये आएगा काम हमारे सबसे ज्यादा। तो डॉलर और हैश हो गए विपरीत, तो ये ना तो एक साथ छिपेंगे और ना एक साथ दिखाई देंगे। चलिए तो पहले में डॉलर और हैश देखने को मिल रहे हैं, ये ऑप्शन गलत हो गया। डॉलर और हैश देखने को मिल रहे हैं, ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा
इसकी अगर हम बात करें तो बेटा इसमें डॉलर और हैश दोनों गायब हो गए हैं, तो एक साथ छिपने भी नहीं चाहिए, ये भी गलत हो गया। इसमें हमारा डॉलर है, ऑप्शन नंबर यही सही रहेगा। ठीक है। अच्छा, एट द रेट की बात करें हम, तो इसका अपोजिट ब्लैंक है, तो इसमें ब्लैंक है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। ठीक है। हाँ, हमें एक की कोई जरूरत नहीं है एट द रेट की, हमें सिर्फ इन दोनों से देखना है, क्योंकि ये हमारे कंफर्म है हमें कि इसके विपरीत में ये हो रहेगा। तो ऑप्शन नंबर यहां से हमारा हो जाएगा डी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए थोड़ा फिगर को चेंज करते हैं और एक नया फिगर लेते हैं जिसमें आपको कुछ नया दिखाई देगा अब की बार। देखेंगे, ये है अब की बार कुछ इस तरह से। कई बार एग्जाम में आपको ने इसे देखा होगा। तो नंबरिंग लिख लेते हैं, 1 2 3 और ये 4, इसमें नंबरिंग ये वाली है। चलिए बीच की बात करें हम, तो ए बी सी डी और ई इस तरह से लिखी हुई है। ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझिए, सबसे पहले हमें इसको समझना है। तो ये हमें साइड जो दिखाई दे रही है इन पे ही प्रिंट है, 1 2 3 4 ए बी सी डी और ई। इनके पीछे जो पेपर होगा वो ब्लैंक होगा, तो हमें पीछे नहीं देखना है, हमें आगे से काम चलाना है। जैसे ही हम इसे फोल्ड करेंगे बेटा, इनको आपस में मिलाएंगे, तो बी के अपोजिट साइड में कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी। बी के अपोजिट साइड में ऐसी आकृति बन जाएगी। चारों ट्रायंगलों को जब हम मिलाएंगे, 1 2 3 4 ट्रायंगल है, इनको जब हम मिलाएंगे तो बी के पीछे कुछ इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। चलिए बी के पीछे इस तरह से बन जाएंगे। ठीक है। और ये 4 प्रकार से बन सकती है आकृति, बताता हूं मैं आपको। आकृति सेम रहेगी, लेकिन इस पर जो नंबरिंग होगी वो आपकी 4 प्रकार से हो सकती है। जैसे कि जो 1 है हमारा, 1 की पोजीशन फिक्स कर सकते हैं हम, 1 की पोजीशन कहीं भी ले सकते हैं, और कहीं भी जहां आपकी मर्जी करे वहां आप 1 की पोजीशन ले सकते हैं। सॉरी, 1 1 और 1 हमने मन मुताबिक जहां चाहा वहां रख लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अदर नंबर है वो 1 के अकॉर्डिंग ही आएंगे, जिस प्रकार से 1 है उसी प्रकार से आएंगे। तो इसमें कुछ ऑप्शंस भी है, पहले उन्हें लिख लेते हैं, तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो ऑप्शंस हमारे हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि ये एग्जाम कई बार पूछा गया, कई बार पूछा जाता है और अच्छा भी है करने में। एक बार अगर आप इसे आज सीख जाओगे तो कभी आपको दोबारा इसे सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप परीक्षा में इसे देखते ही टिक कर दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ये है, ए वाला इस तरह से रहेगा। बी ऑप्शन जो रहेगा हमारा, ऐसी ही आकृति होगी कुछ थोड़े थोड़े डिफरेंस में। तो देखते हैं आज आप इसे सीखते हो कि नहीं। ज्यादातर बच्चे इस आकृतियों को देखकर डर जाते हैं,
लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। जिस प्रकार से हमने अभी जो बीते हुए सवाल की है, उसी प्रकार से हमें इनको करना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। सेम मेथड है अल्टरनेटिव वाली, हमें उसी को लेके चलना है, ठीक है। और देखिए आप चुटकियों में कर पाओगे इस सवाल को, सेकंडों में, बिना किसी देरी के सेकंडों में कर पाओगे आप इसे। चलिए, तो पहला जो फिगर है उसमें रहेगा आपका बी और डी, बी और डी 1 2 3 और 4, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर। ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है सी डी, सी और डी। ऑप्शन है हमारे 1 2 3 और 4। तीसरा ऑप्शन है डी और ए, डी और ए, डी और ए। और इसमें हमारी नंबरिंग है 1 2 3 और ये 4, इस तरह से। डी वाला जो ऑप्शन है वो है ई और सी, ई, ये ई सी, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। चलिए, अब इसमें हमें सबसे पहले तो अल्टरनेटिव चेक करने हैं। तो यहां से हम देख सकते हैं बेटा, यहां से हम देख सकते हैं कि डी के जो अपोजिट रहेगा वो रहेगा ई, डी के अपोजिट रहेगा ई, डी के अपोजिट रहेगा बेटा ई, सही है। चलिए, बी के अपोजिट रहेगा ई, ए के अपोजिट रहेगा सी, ए के अपोजिट रहेगा सी, ए के अपोजिट क्या रहेगा बेटा, सी। चलिए, ये हमने दो चीजें फाउंड कर ली। अच्छा, बी के अपोजिट आएंगे ये वाले नंबर, ये वाला आएगा बी के अपोजिट में, बी के अपोजिट में ये आएंगे, सही है, सही है। तो देखते हैं ये हम कैसे रखते हैं बिल्कुल पहले वाले को। तो ये वाले जो नंबर है बी के जस्ट पीछे जाएंगे। अगर ये नंबर हमारे क्लॉकवाइज हैं, कैसे हैं ये, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, तो गारंटी से यहां पर हम कह सकते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज आएंगे। अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये आएंगे एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, ये आएंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि ये इसके अपोजिट साइड में जा रहे हैं पीछे, ठीक है। तो 1 2 3 4 ऐसे है, तो हम अब की बार ऐसे करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 और 4। अगर एक यहां पर ले हम तो 1 2 3 और ये 4, अगर एक यहां पर ले तो 2 3 और 4, एक यहां पर ले तो 2 3 और 4। ये हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज है ये तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर क्लॉकवाइज लेंगे, ये हमें ध्यान रखना है बस। तो सबसे पहले हम इन्हीं को चेक करते हैं, तो क्लॉकवाइज कौन है और एंटी क्लॉकवाइज कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्लॉकवाइज होंगे वो हट जाएंगे, 1 2 3 और ये 4, ये है आपका क्लॉकवाइज। कैसा है ये, क्लॉकवाइज, 1 2 3 और ये 4 क्लॉकवाइज हो गया, ये हट गया, ये हट गया। अच्छा, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, ये एंटी क्लॉकवाइज है, सही है। ऐसे ही देखो इसे, 1 2 3 4, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, 1 2 3 4, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, एक चीज और हम देखते हैं इसमें कि ए के साइड में 4 ही आएगा, बी के साइड में 1 आएगा और सी के साइड में 2 आएगा और ई के साइड में 3 आएगा, क्योंकि एक दूसरे से लगे हुए संलग्न है, तो ये कभी अलग नहीं किए जा सकते। चलिए, तो पहले ऑप्शन में अगर हम देखें तो बी के साइड में हम कुछ ऐड नहीं कर सकते यहाँ पे, तो यहाँ पे बी के साइड में 4 लगा हुआ है, ये गलत हो गया, क्योंकि बी के तो चारों ओर ये है नंबर ए ई सी और डी है, ठीक है। तो ये नंबर से तो अटैच हो ही नहीं सकता, ना इससे ना इससे ना इससे ना इससे, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हो गया गलत।
चलिए इसमें देखते हैं। अच्छा, इसमें बेटा क्या है, दिक्कत है इसमें डी के साथ 4 लगा हुआ है और 4 है ए के साथ में, डी के साथ में तो 1 है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डी के साथ में 4 नहीं है, डी के साथ में क्या है, डी के साथ में है 1। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं हम। तो सी के साथ में 2 है, बिल्कुल सी के साथ में 2 है। चलिए, ई के साथ में 3 है, ई के साथ में 3 है, और ये एंटी क्लॉकवाइज भी है। कैसी है ये, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने आपको 3 चीजें बताई। पहली चीज अल्टरनेटिव देखना है, ठीक है, पहली चीज अल्टरनेटिव देखना है। दूसरी दूसरी ये देखना है कि क्लॉकवाइज है तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, ऑप्शन हमारे एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे सारे। चलिए, तीसरी चीज, अगर सी के साथ 2 लगा हुआ है तो ऑप्शन में भी सी के साथ 2 होना चाहिए, डी के साथ 1 है तो डी के साथ 1 होना चाहिए, ए के साथ 4 है तो ए के साथ 4 ही होना चाहिए, और ई के साथ 3 है तो ई के साथ 3 ही आएगा। ये 3 चीजें अगर आप अच्छी तरह से देख लेते हो तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन है। और ये डाइस के अंदर जो ओपन डाइस होता है उसके लिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही माने जाते हैं। अगर हम कठिन क्वेश्चनों की बात करें ओपन डाइस में तो वो यही होते हैं जो कठिन माने जाते हैं, लेकिन आपको इनको कठिन बिल्कुल नहीं समझना है। ये है हमारे लिए बिल्कुल हलवा। हलवा जानते हो ना। चलिए, बहुत ही बेसिक तरीके से करके चलेंगे जिस प्रकार से हम करते आए हैं। अब की बार कुछ इस प्रकार की फिगर दी हुई है, इस प्रकार की फिगर दी हुई है, इस तरह से 1 2 3 और ये 4, और बीच में नंबर क्या है, गलत हो गया, इसका हमने कोना नहीं बना पाया है, इस प्रकार से बनेगा तो यहां पर आएगा 1 2 3 और ये 4। चलिए, 4 हो गया। अच्छा, बीच में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एम एन टी पी और क्यू, पी और क्यू, ये है आपका डाइस, ओपन डाइस ये दिया हुआ है। चलिए, अब देख लेते हैं ऑप्शंस। अब देख लेते हैं कि ऑप्शंस क्या है इसके। ऑप्शंस कुछ अब की बार पहले से थोड़े से डिफरेंस रहेंगे, और वो कुछ इस प्रकार हैं, इस तरह से ऑप्शन ए, और ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, और ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा और बनाते हैं लंबा सा। चलिए, ये दिया हुआ है, और डी ऑप्शन रहेगा आपका कुछ इस प्रकार से। चलिए, ये ऐसे करना है, ये ऐसे, और ये ऐसे करना है, यही इनमें डिफरेंस है, ठीक है। कुछ में मल्टीप्लाई प्लाई का साइन आ रहा है और कुछ में प्लस वाला साइन आ रहा है। चलिए, देख लेंगे इनको भी। पहला है बेटा ऑप्शन एम पी, एम पी और 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। दूसरा ऑप्शन है पी और टी, पी और टी, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। तीसरा ऑप्शन है पी टी, पी और टी, और 1 2 3 और 4। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन है पी एम,
PM 1 2 3 और 4। चलिए, ये है आपके ऑप्शंस और ये है आपकी प्रश्न आकृति। तो देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो है वो बेटा स्क्वायर है। ये क्या है? ये स्क्वायर्स, छोटे छोटे स्क्वायर हैं। ये है छोटे छोटे स्क्वायर्स। तो अगर हम इनको ऐड करें बेटा, स्क्वायर्स को इस तरह से, ये हमने ऐड कर लिए, तो जो आकृति बेटा रहेगी वो आपकी रहेगी प्लस वाली। कौन सी रहेगी? प्लस वाली। तो पहले जो वाले जो ऑप्शन है इनको आप बिना देखे ही एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आकृति बनी हुई है हमारी, ये बनती है बेटा ट्राइंगल से। किससे बनती है? ये ट्राइंगल से। ये वाली आकृति किससे बनी है? ट्राइंगलों से मिलकर। और ये है बेटा स्क्वायर्स। तो या तो ऑप्शन ये रहेगा या रहेगा ये वाला। चलिए, और इसमें हम क्या देखते हैं बेटा कि एम के अपोजिट में है बेटा, एम के अपोजिट में रहेगा आपका टी। एम के अपोजिट में रहेगा टी। एम के अपोजिट में रहेगा टी और पी के अपोजिट में रहेगा क्यू। पी के अपोजिट में रहेगा क्यू। तो अपोजिट वाला तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पी और टी है, पी और एम है। चलिए, इससे तो कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, एक और हम बात करें अगर हम, तो ये बेटा अभी आपको बताया था मैंने, अगर ये क्लॉकवाइज है, ये अब की बार दे दिया एंटी क्लॉकवाइज। कैसे दे दिया? ये एंटी क्लॉक और वाइज। तो हमें यहाँ पर नंबरिंग जो करनी है बेटा वो क्लॉकवाइज होगी। 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4। तो देखते हैं क्लॉकवाइज किस में है। 1 2 3 और 4। चलिए, इसमें क्लॉकवाइज है, ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। ऑप्शन हो सकता है ये बेटा, ये जो नंबरिंग है वो आपकी क्लॉकवाइज है। ठीक है। अगर यहां पर एंटी क्लॉकवाइज है तो ऑप्शन हमारा कैसा होना चाहिए? क्लॉकवाइज होना चाहिए। चलिए, अगर यहां पर एंटी क्लॉकवाइज है तो ऑप्शन हमारा क्लॉकवाइज, ये हो सकता है। लेकिन इसकी बात हम करें तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज ही है। कैसा है ये? एंटी और क्लॉकवाइज। इस प्रकार से ये हमारा ऑप्शन है वो हो गया एलिमिनेट, यानी होगा रॉन्ग। ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज यहां पर है तो यहां पर क्लॉकवाइज होना चाहिए, ना कि एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑप्शन हमारा सही जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो आशा करता हूं आज जितनी भी आपको क्वेश्चन कराए गए हैं वो आपको भली प्रकार से समझ में आए होंगे। आगे वीडियो को देखते रहिए और चैनल को दिल से लाइक और शेयर करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।